भूमि, पूंजी, साहस और धैर्य के साथ वैज्ञानिक रूप से अगर कोई बकरी पालन कर रहा है तो उसको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। स्वागत है दोस्तों मालवा गोट फार्म दतोदा, जिला इंदौर, मध्य प्रदेश में। मैं मोहम्मद शाहिद हुसैन। दोस्तों, नवंबर माह के आखिरी हिस्से में हम चल रहे हैं और उसमें गुलाबी ठंड की शुरुआत हो गई है। दोस्तों, छोटे बच्चे जो अभी 15 से 1 महीना 1.5 महीने के बच्चे हैं, उनको सर्दी से बचाने के लिए जो हम रात में इंतजाम करते हैं वो तो ठीक है, लेकिन सुबह से शाम तक मौसम जो ठंडा होता है उसको, उनके बदन को गर्म रखने के लिए हम इस तरह के ब्लैंकेट्स हैं, उनको हम उनके साइज़ का काट के, उनको नाप के, उनके साइज़ का नाप और उसके बाद इसकी कटिंग करके उनको बिल्कुल उनका कपड़ा बना के उनको पहनाया जाता है, ताकि वो अपने बदन की गर्मी को बनाए रखें और जो वो फीड इनटेक करते हैं वो उनके मीट में कन्वर्ट हो, ना कि उनको हीट के या बॉडी को गर्म रखने के लिए वो एनर्जी का कंजम्पशन हो। अगर बॉडी गर्म रहेगी तो हीट बराबर रहेगा और फिर उससे क्या होगा कि बॉडी में जो खाएंगे वो एनर्जी कंज्यूम होगी बॉडी को मेंटेन करने में, नहीं मीट को कन्वर्ट करने में। दोस्तों, आप देखेंगे कि ये छोटे बच्चे हैं, इनको हम उनके साइज़ का नापते हैं ये, और साइज़ से नाप के उनको उनके हिसाब से फिर हम उनको काट के और फिर इनका बनाया जाता है। ये 20 इंच है, ठीक है ना। तो ऐसे इधर से भी 20 इंच है। तो ये साइज़ का नाप के हम, और उसके बाद इसमें हम इनके साइज़ का काट के उसको सुई धागे से सिल के बिल्कुल इनका कपड़ा बना देंगे। ये आराम से उसको पहन के बिल्कुल एक यूनिफॉर्मिटी के साथ दिखेगा आपको कि बहुत ही बेहतर, और ग्रोथ भी उनका बराबर होता है उसमें। दोस्तों, हमें देखा था आपने कि ये मैंने उनके साइज़ को नाप के और उसके बाद उसको काटा था, और काटने के बाद इस तरह से टैगिंग करते हैं कि उसके गर्दन में ये चला जाए, और उसके बाद ये बीच के हिस्से में ये रस्सी इस तरह से हम बांधते हैं कि उसको बांध दिया जाए, और उसके पीछे की तरफ से भी टैगिंग करते हैं कि वो उसकी पूंछ को इसमें से निकाल दिया जाए। तो ये क्या है कि स्टेबल रहता है। आप देखिए इस तरह से इसको हम इस तरह से इनको पहनाते हैं। और फिर इसको पीछे के हिस्से में, अगर ये फीमेल है तो इसको बांधने में कोई परेशानी नहीं है, कहीं भी बांध सकते हैं। मेल है तो उसके पेनिस से आगे की तरफ, कम से कम 4 इंच आगे की तरफ हम इसको बांधते हैं। अब ये है कि कंफर्टेबल फील करेगा, ये एडजस्टेबल भी है, और इसी तरह से ये बिल्कुल बंधा हुआ रहेगा। देख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि इनके साइज़ के कपड़े हमने बना के और इनको हमने पहनाया है सर्दी से बचने के लिए। ये छोटे बच्चे, ये 1.25 महीने के बच्चे हैं अभी, जिनको हम लोगों ने उन बाड़े से इस बाड़े की तरफ लेके आए हैं और इनको हमने कपड़ा पहनाया है इनके साइज़ के हिसाब से। आप देख सकते हैं, सबको हमने ये जो ब्लैंकेट्स आते हैं उनको उनके साइज़ का ही काट के और उनको पहनाया जाता है। और रात में फिर सर्दियों से बचने के लिए आप इनके बाड़े को आप एक बार देख सकते हैं कि बिल्कुल ये पैक कर दिया जाता है। ये ग्रीन मैट से 2 लेयर होती है इसकी, एक अंदर से एक बाहर से। बिल्कुल इसको अगर हम गिरा दें यहाँ से, ये टेम्प्रोरी अरेंजमेंट है, बाहर से भी एक गिरा दिया ये, और फिर उस तरह से एक अंदर से भी हमने कर रखा है कि इन लोगों के डबल, कि सर्दी से इनको किसी भी तरह से इनको सर्दी का असर नहीं हो। ये छोटे बच्चे ग्रेस पीरियड बहुत कम देते हैं। आप देख सकते हैं इनके बाड़े को हमने इस तरह से किया है कि ऊपर भी ये शेड, टीन का शेड है, जब ऊपर ठंडा होता है तो इसके अंदर से वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में ये डेवलप होता है और सर्दी का एहसास होता है। कोल्ड वेव्स ऊपर से नीचे की तरफ मूव करती हैं, तो उनको प्रिवेंट करने के लिए हमने उस टीन के शेड को, जो प्रोफाइल शीट है, उसके पैरेलल हमने एक ये ग्रीन मैट पूरा 10 फीट बाई ये 20 फीट का जो लगा रखा है, जिससे टेम्परेचर को कंट्रोल किया जा सकता है और जानवरों को ठंड का एहसास नहीं होता है। ये हमने जो पार्टीशन है, इस पार्टीशन को भी उस तरफ से भी ये डबल लेयर की जो ग्रीन मैट है उसको बंद कर दिया जाता है, सामने इधर से भी बंद कर दिया जाता है। बस सिर्फ वेंटिलेशन के लिए ये पोर्शन थोड़ा सा खुला हुआ है कि उनको सफोकेशन नहीं हो, और जो उनके यहाँ जो मैंगनी और पेशाब से अमोनिया और मीथेन गैस निकलता है और डिफरेंट टाइप की और दूसरी गैसें भी निकलती हैं, अगर वो वेंटिलेशन नहीं हो तो उनको सफोकेशन होने लगेगा। इस वजह से हम सर्दियों में मैक्सिमम जो कवरिंग कर सकते हैं वो 90% तक कर सकते हैं। 10% मिनिमम आपको खुला ही रखना है कि कम से कम उनको उनके मैंगनी और पेशाब से जो गैसेज निकलती हैं वो वेंटिलेट हो जाए। दोस्तों, आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप पसंद करते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और दूसरे लोगों तक भी पहुंचाने का माध्यम बने। दोस्तों, आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए प्रेरणा का स्रोत होता है और आगामी वीडियोस के बनाने तथा इसकी निरंतरता को बाकी रखने में बड़ी अहम भूमिका निभाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आज्ञा दीजिए।